चलो बेटा, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हमने इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में आता क्या है, नेशनल इनकम में होता क्या क्या है। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं? 8 एग्रीगेट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला बेसिक एग्रीगेट कौन सा है? जीडीपी एंड एमपी। इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, उसके अलावा और सारे जो एग्रीगेट्स है, जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है, ठीक है, एनएनपी है, फैक्टरी कॉस्ट पे है, मार्केट प्राइस है, उसके लिए 3 बेसिक डिफरेंसेस समझे थे हमने। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना है? क्या डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट का? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल का क्या डिफरेंस होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और तीसरा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का एनआईटी। और हमने कल और परसों 2 लेक्चर्स में एनआईटी पढ़ा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम पढ़ा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पढ़ा और ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा। तो बेसिकली सेकंड चैप्टर की थ्योरी ही थर्ड चैप्टर में आती है। ठीक है ना, तो ये कनेक्टेड है दोनों। ठीक है, न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर के थे, बेसिक न्यूमेरिकल से छोटे से। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है, ये 3 मार्क्स में इसका प्रैक्टिकल आया लास्ट ईयर भी, मतलब हर अल्टरनेट ईयर एक आधी बार प्रैक्टिकल आ जाता है इसका। कई बार ऐसा भी होता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का प्रैक्टिकल चैप्टर 4 में से आ जाता है, एक यहाँ से आ जाता है। ठीक है, या एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी का आ जाता है। और दिस इज अ दैट टॉपिक जो थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। अब हमने पढ़ा कि जीडीपी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? जीडीपी। जीडीपी भी 2 तरह की होती है, इन सिंपल वर्ड्स पहले समझो। एक है नॉमिनल, एक है रियल जीडीपी। ठीक है, पहले इसके मीनिंग समझ लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर एट करंट ईयर प्राइसेस। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसके करंट प्राइसेस पे जब लिया जाएगा तो कौन सी जीडीपी होगी? तो इसका मतलब इसमें हमेशा करंट ईयर प्राइसेस लिए जाते हैं। कौन से प्राइसेस लिए जाते हैं? करंट प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द बेस ईयर प्राइसेस। अब यहाँ पे बेस ईयर प्राइस लिखा हुआ है जो कि कांस्टेंट होता है। अब ये डिफरेंस है, मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि इतने लाख करोड़ के गुड्स बने, वैल्यू कैसे निकलती है उसकी? ठीक है, दैट इज क्वांटिटी इनटू प्राइस, नंबर आउटपुट इन द इकोनॉमी। सिंपल फॉर्मूला, कितनी आउटपुट हुई उनका प्राइस क्या गुड्स का। यहां पे भी नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? क्यू इंटू पी। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला क्या है? क्यू इंटू पी डैश। ये डैश देखो, डैश का मतलब क्या है? बेस प्राइस। अच्छा, आपने एक इंडेक्स नंबर टॉपिक पढ़ा होगा स्टैट्स में +1 में या 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर में एक बेस होता था। क्या होता था? बेस। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग दिस डाटा। मैक्रो में जितना भी डाटा होता है या माइक्रो में जितना भी डाटा होता है वो डाटा स्टैट्स की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, बेस ईयर होता है जब से हमने स्टार्ट किया। जैसे लेट्स से कोई भी चीज गवर्नमेंट ने लेट्स से 1970 से स्टार्ट किया। जैसे हमारी वो पॉपुलेशन का बेस ईयर कौन सा था? डेमोग्राफिक पढ़ी थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का विच इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था? कौन सा था? जब पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होगी उससे पहले कम ज्यादा होती रहती थी। नहीं, गलत। 1921, नॉट 18, इट्स 1921 वो साल था जब हमारी पॉपुलेशन बढ़नी। लेकिन व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन कंसेंसस डन? पहली बार फर्स्ट पॉपुलेशन कंसेंसस कब हुआ था? दैट वाज 1881 जो आप बोल रहे। तो ऐसे कुछ डाटा क्या बताते हैं कि चीज शुरू कब हुई, क्या हुई, चीज शुरू कब हुई। ठीक है, ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में जब से बेस लिया गया हर एक ईयर की जीडीपी की वैल्यूएशन के लिए उसका प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 5 ईयर्स या प्रीवियस 10 ईयर्स एक बेस लिया जाता है या उनकी एवरेज ली जाती है। क्या ली जाती है? एवरेज। तो हम पढ़ के आए ना अकाउंट्स में क्या होता है। ठीक है, तो जो आउटपुट होती है उसको जब करंट ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी जीडीपी आएगी? नॉमिनल। और आउटपुट को जब बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी आएगी? रियल। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो। लेट्स से मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए 100 यूनिट्स। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 100। और मेरा प्राइस है आज के दिन में उसका 50 रुपए, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ गई? 5000। मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए 100, बेस ईयर का प्राइस है 20 रुपीज, तो जीडीपी कितनी आ गई? इसका मतलब जब बेस ईयर लिया जा रहा है तो इसका मतलब हर साल ये कांस्टेंट रहेगा।
तो रियल जीडीपी में चेंज कब आएगा? जब किसमें चेंज आएगा? क्वांटिटी में। ये बात दिमाग में बैठा दो। रियल जीडीपी में चेंज कब आता है? जब किसमें चेंज आता है? क्वांटिटी में, सिर्फ क्वांटिटी। तो ये हमारी वो जीडीपी है जो हमें इकोनॉमी में कितनी सप्लाई कितनी आउटपुट बढ़ी वो बताता है। कितनी सप्लाई और कितनी आउटपुट बढ़ी वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में चेंज कब आएगा? जब प्राइस में होगा कि क्वांटिटी में होगा? दोनों में। क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, प्राइस, जो चीज वेरिएबल है चेंज हो सकती है। इसमें कितनी चीजें वेरिएबल है? 2। इसमें कितनी चीजें वेरिएबल है? 1, आउटपुट। ठीक है ना? इसका मतलब रियल जीडीपी इज दैट विच मेजर्स कि हमने पुराने प्राइसेस पे ही आज कितनी क्वांटिटी बढ़ा ली। हम बेटा हमने कंपैरिजन करते हैं 2 सालों की जीडीपी का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम कहते हैं पिछले साल जीडीपी थी 2 ट्रिलियन, इस साल होगी 2.2 ट्रिलियन। क्या इस अगर वो नॉमिनल जीडीपी है, क्या आप ये कह सकते हो कि आउटपुट बढ़ी है? ध्यान से क्वेश्चन सुनो। लेट्स से प्रीवियस ईयर जीडीपी वाज 2 ट्रिलियन, दिस ईयर जीडीपी इज 2.2 ट्रिलियन, 10% बढ़ गया। कैन यू से विद अश्योरेंस कि नॉमिनल जीडीपी है, हमारी आउटपुट बड़ी होगी? कल्ला प्राइस भी तो बड़ा हो सकता है। ठीक है ना? चीजें की कल्ला प्राइस भी तो बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो जीडीपी है ना, ये आउटपुट को लेके हमें क्लैरिटी नहीं देता। ये जीडीपी जो हमें आउटपुट को लेके क्लैरिटी देती है। अब कंट्री का, लोगों का फायदा किसमें है? चीजें महंगी होने में फायदा है या गुड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने में फायदा है? तो इसका मतलब बढ़िया वेलफेयर मैकेनिज्म कौन सा हुआ? इट्स नॉट। और सारी इकोनॉमीज यूज कौन सा करती है? नॉमिनल, क्योंकि हम दिखाना कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हाँ, इन्फ्लेशन है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन को भी, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट वहां पे खत्म हो जाता है ना, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना? सो नॉट अ गुड मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज अ गुड मेजर फॉर द वेलफेयर। तो सिंपल सा कंसेप्ट, रियल जीडीपी ओनली कंसिडर चेंजेस इन द आउटपुट, नॉमिनल जीडीपी कंसिडर चेंजेस इन द आउटपुट एज वेल एज प्राइस और साइमल्टेनियसली इन द बोथ। ठीक होगी बात? इसका प्रैक्टिकल आता होता है। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, 5th पॉइंट। इट कैन इंक्रीज इवन व्हेन देयर इज नो राइज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इकोनॉमी में कोई सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बढ़ी नहीं, लेकिन हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है। तो मतलब इकोनॉमी में घर पे सामान नहीं और आ रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ी जा रहा है। ठीक है ना? इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो इकोनॉमिक्स की समझ रखता है, जैसे आज आपको पता लग गया है कंसेप्ट, तो हमारी कंट्री के जब भी जीडीपी की कैलकुलेशन आए तो आपने उसके अंदर आउटपुट में चेंज ढूंढना है। अगर आउटपुट में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कंट्री के लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है, मतलब हमारी कमाई भी बढ़ रही है और साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है। यानी कि बेटा प्राइस क्यों बढ़ता है बताओ मुझे, क्यों बढ़ता है प्राइस? व्हाई देयर इज अ चेंज और इंक्रीज इन द प्राइस? एक तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई और डिमांड बढ़ गई, ये 2 रीजन है। बिल्कुल ठीक है, या तो डिमांड बढ़ गई क्योंकि सप्लाई कम है, या उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। ठीक है ना? जो सारे फैक्टर्स है, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी कम होगी, प्राइस बढ़ गया, इन सब में लोगों को अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक्स क्या कहता है? हमें गुड्स अवेलेबल करके देने हैं सबको। क्या कहता है? स्केर्सिटी को सॉल्व करना है। क्या किसी को आप लेट्स से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कभी बैठना, उनको बोल दो ना कि हमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो कहते पागल हो आप लोग। होता है ऐसा कि नहीं साइकोलॉजिकली? ठीक है ना? आप उनको बोलो जी हमने गाड़ी 20 लाख की ले ली, वो कहेंगे बेटा इतने में घर आता था पहले। साइकोलॉजी क्यों? उनकी साइकोलॉजी क्यों है? क्योंकि उनके टाइम पे इतना ज्यादा मनी अप्रिसिएशन नहीं होता था। आपके पेरेंट्स को फिर भी ठीक लगता होगा क्योंकि उन्होंने बचपन से मनी अप्रिसिएशन इस लेवल पे देखा, आपने भी देखा है। रिमेंबर व्हेन यू वर लाइक 10 years बैक, 5 years old, ठीक है ना? तब 500 रुपए की कंसिडरेशन कितनी थी? आज 500 रुपए की कंसिडरेशन, लेकिन आपने देखा है कि धीरे धीरे कंसिडरेशन 5000 की भी क्या रहेगी आज। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट क्या आता है इकोनॉमी में? जब सप्लाई स्केर्सिटी हो जाती है, क्या हो जाती है? सप्लाई की स्केर्सिटी होती है गुड्स की, तो उसका डिमांड बढ़ता है। लेकिन कंट्री का वेलफेयर किसमें होगा? जब सब लोगों को क्वांटिटी ऑफ गुड्स मिल पाएंगी। क्या मिल पाएंगे? क्वांटिटी ऑफ गुड्स मिल पाएंगे। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या निकालते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जो डिफ्लेशन क्रिएट करता है, ठीक है ना, साइड ट्रैक पे लेके जाता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है,
नंबर वन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इकोनॉमी में हम निकालते हैं ना प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए ना कभी भी आप ढूंढो इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, गूगल पे जाके सर्च करोगे या किसी बुक में जाके ढूंढो, या वो कहेगा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबको प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ड्यूरेबल प्राइस इंडेक्स, ऐसे अलग अलग इंडेक्स होते हैं। हाँ हाँ तभी तो करवा रहा हूँ, 3 नंबर ओ यार तू कर लेना, ठीक है। प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, चेंज इन द वेरिएशन, ठीक है, दैट इज नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। सिंपल सा फॉर्मूला। नॉमिनल जीडीपी क्या है, एक्चुअल वैल्यूएशन ऑन करंट प्राइसेस, रियल क्या है, वैल्यूएशन ऑन द, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन प्राइस। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन प्राइस। तो हम इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, प्राइस का, तो प्राइस वेरिएशन कैसे मिलेगी, दोनों में क्वांटिटी सेम से निकाला गया ना। अगर आपको करंट प्राइस और न्यू प्राइस में दिया तो भी आप निकाल सकते हो। ये देखो ना, जैसे नॉमिनल जीडीपी है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू पी। रियल का फॉर्मूला क्या है, पी डैश। क्यू तो कांस्टेंट है ना, दोनों सेम है ना। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, अगर सेम चीज ही मल्टीप्लाई, सेम चीज ही डिवाइड होगी तो आंसर सेम रहेगा। तो अगर हम इसको प्राइसेस को भी डिवाइड कर देंगे तो प्राइस इंडेक्स निकल आएगा। फॉर्मूले का लॉजिक समझो ना, मतलब बी क्या है, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना है और ओल्ड प्राइस कितना है। लेट्स से मैं कहता हूं न्यू प्राइस 50 रुपए, ओल्ड प्राइस कितना था 20 रुपए, ठीक है। कितना चेंज आ गया, 5/2। 1/2 कितना होता है 50%, 2.5 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ गया 250%। यानी जीडीपी 2.5 गुना डिफ्लेट हो गई है प्राइसेस के कारण। प्राइस कितने से बढ़ गया है, 2.5 गुना बढ़ गया है। महंगाई कितने से बढ़ गई, 2.5 गुना से बढ़ गई है। एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है। नहीं 2.5 फ्रैक्शनल वैल्यू थी, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया ना, डिफ्लेटर परसेंटेज में होता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया, कई बार क्वेश्चंस में ना आपको क्वांटिटी नहीं दी होगी और प्राइस इंडेक्स निकालने को बोल देंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या, आपको क्वांटिटी दे दी 100, ठीक है ना। और ये क्वांटिटी कौन सी है, करंट क्वांटिटी है कि बेस ईयर क्वांटिटी है। क्वांटिटी दोनों में करंट ईयर लेनी है, कौन सी लेनी है, करंट ईयर लेनी है, ठीक है। क्वांटिटी तो जिस साल की मेजरमेंट कर रहे हैं उसी साल की लेंगे ना। क्वांटिटी तो जिस साल की जीडीपी मेजर करेंगे उसी की लेंगे, ठीक है। फिर रियल जीडीपी, वो बेटा इसी फॉर्मूले को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट वाज द फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल। अब हमें रियल निकालने को बोल दिया तो हमने क्या कर दिया, प्राइस इंडेक्स को नीचे लिया, ठीक है। नॉमिनल निकालने को बोल देंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर पहला फॉर्मूला समझ आ गया बाकी भी समझ आ गया। और फॉर्मूला मैंने डिफरेंस दिमाग में बिठा लो, प्राइस का चेंज लेना है, क्या लेना है, प्राइस का चेंज, उसकी वेरिएशन क्या, उसको डिफ्लेटर कहते हैं। आया समझ। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, निकालो इसके, लिखो गिवन इसी के नीचे। आप तीन पेजेस छोड़, 4 पेजेस छोड़ दो बस। नहीं बेटा इतने नहीं, वो तुम बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल तो कहीं भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो लिखो, नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन मार्क, नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन मार्क, रियल जीडीपी 240, रियल जीडीपी इज 240। हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इज 240, ठीक है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स इज गिवन एज 120। प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, डिफ्लेटर। तो नाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है नॉमिनल का अर्जित, इंटू के डिवाइड, चल निकाल इसकी वैल्यू, निकालो वैल्यू फटाफट। अभी बहुत आसान लगेगा क्योंकि फॉर्मूला बताया ना, पीछे लिखा तो अभी, रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100। रियल जीडीपी कितना है
240, प्राइस इंडेक्स 120, ठीक है, 24 इंटू 12, ठीक है, कितना आ गया 288। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी 288। एक क्वेश्चन और लिखो, नॉमिनल जीडीपी 600, नॉमिनल जीडीपी 600, ठीक है, उसके बाद प्राइस इंडेक्स 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी। फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं बस मैं। कितना है आपका, लेट मी चेक, हाँ जी 500। कैसे आया बताओ, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, दैट विल बी 600 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100। कितना आ गया 500। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। ऐसे करता हूँ 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, रियल जीडीपी इज 16,000 करोड़, रियल जीडीपी इज 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ बोला था, सीआर लिख दो, ऊपर लिख दो वैल्यूज इन करोड़, ठीक है। जीडीपी एट करंट प्राइजेस, अभी करंट प्राइजेस वाली कौन सी होती है, नॉमिनल होती है। यू हैव टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, ठीक है, नंबर 1, ठीक है, पहला क्वेश्चन। नहीं आप सॉल्व करो, पहला सॉल्व करो फिर दूसरा शुरू करना। रियल जीडीपी इज इक्वल टू 520, बेटा इजी है पर अभी हाथ प्रैक्टिस कर लोगे ना, टाइम वैसे भी कम है आपके पास। प्राइस इंडेक्स, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, 3 नंबर में छोटा सा, ठीक है ना। जब ऐसा इतना इजी क्वेश्चन आएगा ना, साथ में मीनिंग लिख के आना रियल जीडीपी और उसका जो भी आंसर मांगा हुआ शुरू में, ठीक है। सुहान पहले वाले का क्या आंसर आया तेरा, कैसे आया, क्या फॉर्मूला लगाया तूने प्राइस इंडेक्स का, नॉमिनल कितनी है, ठीक है, इट कम्स आउट टू 125, ठीक है, नॉमिनल अपॉन रियल एन अपॉन आर। इसमें प्राइस इंडेक्स सेम 650 डिवाइडेड बाय 520 इंटू 100, कितना आ गया, सेम आया 125। अजित क्या हो गया, दिख नहीं रहा, कौन क्या नहीं समझ आया, अब आ गया। अब इसका प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, रियल जीडीपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या लगाया रियल का, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइड बाय किया, तो ठीक तो है। कितना आया बाकी होगा आंसर, रियल इनकम भी लिख सकते हैं, रियल इनकम भी लिख सकते हैं बेटा, वही बता रहा हूँ ना। 375 डिवाइड बाय 125 कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 है। चलो अभी एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, आपको 2 ईयर्स दिए हुए हैं, ये देखो 2 ईयर्स की नॉमिनल जीडीपी और ये दिया हुआ है, इसके नीचे एक लाइन लिखो, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज,
हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी in year 2023 when base year is 2020, यानी कि 2023 का आपने निकालना है परसेंटेज चेंज, लेकिन बेस ईयर कौन सा लेके चलना है? 2020 लेके चलना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? लगाओ जरा दिमाग, क्या निकालेंगे अब? हमसे मांगा गया है चेंज, मांगा गया, क्या मांगा गया है? इसके लिए एक फॉर्मूला लिखो। हाँ जी बेटा, कैलकुलेट द परसेंटेज इन रियल जीडीपी। तो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी का एक फॉर्मूला होगा। क्या बनेगा फॉर्मूला? वैसे मैंने करवाया नहीं है इसको, सीधा कैसे मतलब कर निकाल। तो उस साल का निकलेगा 2020 का, 2023 का। हमें 2023 का निकालना है, 20 वाला बेस लेके निकालना है। दोनों का निकाल के माइनस कर दो। तो फिर दोनों को निकालते वक्त हमने बेस ईयर तो 2020 लेना है, वो कैसे इग्नोर करोगे? तो बेस ईयर जब 2020 लेते हैं तो प्राइस क्या लेते हैं? कांस्टेंट। कौन सा प्राइस लेंगे? 20 का लेंगे। लिखो एक फॉर्मूला, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और, पहले इजी वाला देखो फिर दूसरे से भी कर। लिखो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, परसेंटेज चेंज। मुक्षा तू कुछ कह रही थी, इसका डिफरेंस करेंगे। हाँ, चेंज इन रियल जीडीपी, डिफरेंस निकाल दो दोनों का। चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ठीक है, रियल जीडीपी। हम डिफरेंस ऑफ जीडीपी निकालेंगे रियल जीडीपी का, ठीक है। हाँ जी, कितनी वैल्यू है इसकी बताओ? दैट इज, बताओ, चेंज इन रियल जीडीपी कितना होगा? 5000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी कितनी है? बेस ईयर रियल जीडीपी कौन सी वाली लेनी है? हाँ, 4000 इंटू 100, दैट इज 1000 अपॉन 4000 इंटू 100। कितना आ गया? 1/4, 25%। कितना आ गया? 25%। बेटा जब 2 सालों की फिगर्स दी हो और चेंज मांगा हो तो हमेशा डिफरेंस निकालना है और उसको बेस ईयर से डिवाइड करना है। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अगर नॉमिनल का पूछा था तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। हमसे पूछा किसका चेंज है? रियल का पूछा तो उसका डिफरेंस निकालते। तो हम 4000, हाँ, बेस 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 जिस साल को बोल दिया उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अगर नहीं बताया तो प्रीवियस ईयर को